हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया वृंदावन में 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर प्रभु मथुरा पधारी। और जब मथुरा में कितने वर्ष रहे महाराज? हमारे भगवान मथुरा में मात्र 14 वर्ष रहे। तो अब 14 वर्ष और 11 वर्ष मिलाकर कितना वर्ष हो गया? 25 वर्ष। और जब 25 वर्ष के भगवान हमारे द्वारकाधीश बन गए तो द्वारकाधीश बने अब भगवान का विवाह का महोत्सव आ रहा है। वैसे 25 वर्ष के अवस्था में विवाह हो ही जाता है, परंतु शास्त्र भी यह आदेश कर रहा है कि भगवान हमारे द्वारकाधीश बने। अब हमारी जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री माता रुक्मिणी जी हैं, अब यहाँ से भगवान की कथा शुभ विवाह की ओर प्रारंभ हो रहा है। आज इतनी समास विधि से कथा हम आप सबको श्रवण कराए हैं कि बिल्कुल लाइन टू लाइन चलती गई और विस्तार कहीं पर नहीं हुआ। उधर दाऊ भैया की जो विवाह हुआ वो रेवत की पुत्री से रेवती से संपन्न हुआ था। भगवान भीष्मसुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमिति श्रुतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी से कि भगवान का दिव्य विवाह आपको अब हम श्रवण कराएंगे, लेकिन यह विवाह किसी और प्रकार से हुआ है। क्या प्रकार है महाराज? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हमने यह सुना था प्रभु कि यह भगवान की राक्षस विधि से विवाह हुआ था। विवाह का भी अलग अलग विवाह होता है। तो विदर्भ देश के राजा श्री महाराज भीष्मक की एक बेटी जिनका नाम है रुक्मिणी, और भीष्मक जी के 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, और दूसरे पुत्र का नाम रुक्मरथ, और तीसरे पुत्र का नाम रुक्मबाहु, और चौथे पुत्र का नाम रुक्मकेशी, तथा 5वें पुत्र का नाम रुक्ममाली था। तो जैसे हमारे सबके घर में जब कोई बालक या बालिका पढ़ने लगते हैं तो हम सभी लोग अपने घर में विचार करने लगते हैं कि हमारी पुत्री या पुत्र विवाह के योग्य हो गई है। सभी के घर में होता है। तो महाराज अच्छे से अच्छा विवाह हम सब लोग प्रयास करते हैं कि अपनी बहन या अपने पुत्री का करेंगे। महाराज उसके लिए कितना भी रुपए खर्च होते हैं, बहुत रुपए। जो जिस लायक है ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करता है कि मैं अपने पुत्री को इतना दहेज दूं कि वहां जाकर किसी प्रकार का दुख न सहना पड़े। तो परिवार में सभी लोग अलग अलग की तरह बात करते हैं कि महाराज पुत्री का विवाह हो तो लड़का कुछ नहीं कुछ काम करता रहे कि 4 पैसा का भरण पोषण हमारे पुत्री का कर ले। और पिताजी क्या विचार करते हैं कि लड़का के नाम कितना खेत है पहले पता लगाओ तब विवाह करा जाए। बहुत लोग कहते हैं कि भैया खेत भी है और
रुपए भी है, लेकिन थोड़ा सा लड़की से लड़का ज्यादा अच्छा नहीं दिखाता, इसलिए शादी कैंसिल हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा जहाँ होती है वहाँ विवाह हो जाता है। बहुत से जगह देखा जाए कि गरीब घर में लड़की जाती है, लेकिन लड़की का कर्म इतना और भाग्य इतना प्रबल होता है महाराज को वह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। घर की अच्छत की बात है। और बहुत से जगह महाराज अमीर घर में विवाह होते होते फिर पुनः गरीबी भी आ जाती है, तो किसी का कोई भाग्य नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार श्री महाराज भीष्मक अपने पांचों पुत्रों के साथ विराजमान होकर चर्चा कर रहे थे कि जो यह हमारी पुत्री है रुक्मिणी, इसका सुयोग्य वर ढूंढा जाए। तो सबसे बड़ा पुत्र ने कहा कि पिताश्री चिंता मत करे, वर हम ढूंढ के आपको बताएंगे कि हाँ अच्छा है या नहीं, तब आप विचार करना। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, चलो देखा जाएगा। आप देख कर आए। तो सभी लोग अपने अपने मंतव्य के अनुसार विवाह खोजने लगे। जो रुक्मिणी नाम का सबसे बड़ा भाई है रुक्मी, वह सिंधु नरेश 10 घोष पुत्र श्री शिशुपाल के साथ उसके मित्रता रहती थी। तब जब मित्रता में विवाह होता है महाराज, तब थोड़ा और शब्द शैली और प्रेम भाव मिलने लगता है। तो रुक्मी जाकर शिशुपाल से कहा कि मित्र, मैं अपने बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। शिशुपाल भी प्रसन्न हो गया कि चलो बड़ी सुंदर बात है, हमारी आपकी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाएगी। पुनः शाम को जब सभी पांचों भाई एकत्रित हुए, तब पिताजी ने पुनः सबसे विचार किया। तो रुक्मिणी ने कहा क्या कि महाराज हम अपने बहन का विवाह देख आए हैं। भीष्मक जी महाराज बोले कहाँ? तो श्री रुक्मी जी कहा कि शिशुपाल के साथ हमने सुनिश्चित करके बात करके आ गए हैं और आपको यह विवाह करना होगा। अब श्री महाराज भीष्मक चाहते थे कि हमारे पुत्र का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ हो। तो महाराज द्वारकाधीश का जैसे नाम लिया, तुरंत रुक्मिणी वो भगोड़ा, वो नंद का ग्वाला हमारे घर में विवाह होगा उसका। हम राजघराने के वो ग्वाला है, न जाने किसका पुत्र है। कोई कहता है वासुदेव का पुत्र है, कोई कहता है कि देवकी का पुत्र है, कोई कहता है कि वो नंद बा का पुत्र है। कोई कन्फर्म नहीं रहा। तो उसके साथ मैं अपने बहन का विवाह नहीं करूंगा। परंतु माता रुक्मिणी जी यह सब बात श्रवण करके चिंतित हो रही है कि देखो क्या हो। वैसे जब विवाह देखा जाता है तो जरूर अपने पुत्र या पुत्री से पूछा जाता है कि महाराज पिताजी और या भाई अगर उसके मन की शादी नहीं कर पाते तो बाद में उसका जीवन हमेशा दुखमय रहता है। तो आज रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह कर देगा तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है हमारे रुक्मिणी जी। तो लक्ष्मी के साथ केवल कौन रह सकता है? श्री नारायण। नारायण नारायण
बोलो श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। तो भगवान का ध्यान करना चाहिए और यहाँ लक्ष्मी जी का भी ध्यान करना चाहिए। यदि व्यवहारिक दृष्टि में भी देखा जाए तो हमारे पत्नी को यदि कोई दूसरा चाहेगा या आपके पत्नी को कोई दूसरा चाहेगा तो क्या आप रुष्ट नहीं होंगे? तो उसी प्रकार से लक्ष्मी जी, हम लक्ष्मी को चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु नारायण को यदि नाम नहीं लेंगे तो लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं पास रहेंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी केवल है तो केवल नारायण की है। तो उसी प्रकार महाराज विचार करना चाहिए कि अगर दिन भर लक्ष्मी के पीछे भागते रहे तो फिर लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं आएंगी। और एक बार यदि घर में नारायण नाम ले लिया तो भगवान जहाँ नारायण रहेंगे वहां श्री लक्ष्मी जी आकर स्वयं विराजमान हो जाएंगे। यासा पद्मासनस्था विपुल कटि तटी पद्म पत्रायताक्षे गंभीरावर्तनाभे तन भरण मेता शुभ्र वस्त्रोत्तरेयान या लक्ष्मीर दिव्य रूपे मम गल खचिते स्नापिता हे कुंभ नित्यं सा पद्महस्तं मम वसुत गृहे सर्वमंगलयुक्ता मम वसुत गृहे सर्वमंगलयुक्ता। यह लक्ष्मी जी का ध्यान है। यदि इस श्लोक का घर में एक बार स्मरण कर ले तो क्या होता है? स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महाराज पूजा पाठ के भी अनेक विधि बतलाए गए हैं। यदि लक्ष्मी जी का पूजन कराना हो तो कार्तिक मास, धनतेरस, दीपावली के विशिष्ट मुहूर्त में पूजा कराएं। और यदि विशिष्ट से विशिष्ट भी करना है तो श्रेष्ठ सूक्त का पाठ कराएं। और उससे भी विशिष्ट करना है तो श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कराएं। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालाम् आंगे कृताखिल विभूतिर्पांगलीला। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी जी हमारी कैसे रहती हैं घर में, विशेषतः ध्यान दें माता जी लोग। सबसे पहले यदि घर में सोकर उठे तो कम से कम सूर्योदय के पहले उठे तो घर में झाड़ू लगाएं। महाराज झाड़ू लगाने का भी तरीका होता है कि झाड़ू लगाएं, परंतु झाड़ू पर पैर ना लगे। झाड़ू का भी स्थान होता है। झाड़ू रास्ते में ना पड़ी हो, अर्थात जलते समय या आते समय पैर से झाड़ू में पैर न लग जाए। और उसको यथा स्थान पर रखें, व्यवस्थित रखें। और यदि अपने घर में एक बार श्री नारायण अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाकर रखें, उस मंदिर में श्री नारायण भगवान की प्रतिमा रखें या फोटो रखें, जो आपकी इच्छा हो। और यदि ये सब कुछ नहीं है तो भगवान को ध्यान करें कि हमारे भगवान हाथ में चक्र लिए, गदा लिए, पद्म लिए और फूल माला लेकर माता लक्ष्मी जी बगल में बिल्कुल विराजमान हैं। तो भगवान के बिना भवन सोना रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की ही कृपा से भवन बनता है।
तो लक्ष्मी जी को यदि घर में बुलाना है तो सबसे पहले झाड़ू से उठकर लगाएं, उसके बाद में अपने नित्य क्रिया को करने के बाद में सर्वप्रथम ये सबसे पहले माताओं का काम है कि घर में यदि लक्ष्मी आएंगी, जब घर में लक्ष्मी स्वरूप सारा कार्य होगा तब। मैं आपको बहुत मानता रहूं, बहुत प्रेम से चाची कहूं या दादी कहूं, लेकिन आपकी बात ना मानूं तो क्या आप खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार यदि लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो सबसे पहले घर में साफ सफाई और घर की महाराज भोजन पूजन और सारा व्यवस्था के साथ रहना चाहिए। अब इसी पर थोड़ा बात याद आएगा। घर में वास्तु के ईशान कोण पर मंदिर होना चाहिए, अग्नि कोण पर भोजन बनना चाहिए और वायव्य कोण के तरफ शौच का स्थान होना चाहिए, नैऋत्य की तरफ के अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था होनी चाहिए। ये घर का एक आकार है। और पूजन रूम ईशान की तरफ इसलिए क्योंकि वहां ईश देवता रहते हैं। और लक्ष्मी जी को यदि प्राप्त करना है तो नारायण जी को जरूर भजें। और घर में कम से कम यदि शंख न बज पाए तो घंटे बजाए, यदि घंटे भी ना हो तो कम से कम 2 अगरबत्ती जरूर लगे। इतना सुंदर हमको और आपको तन मिला है तो ये भगवान के श्री चरणों में प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए। नहीं तो परिवार के लोग ज्यादा दिन नहीं, केवल जब तक अपने पास शरीर में ताकत है, दम है, तब तक साथ में है। कि साथी है मित्र गण जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सभी लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। तो भगवान इस परिवार में जितने लोग, परिवार का मतलब समझिए, पर यानी दूसरा, जो दूसरा से ज्यादा वार दे अपने घर में यानी प्रहार दे, वही परिवार है। महाराज दिन रात मेहनत करते हुए पति परमेश्वर बाहर रहते हैं और माता जी लोग घर में भोजन बनाती हैं। गर्मी हो या ठंडी हो, लेकिन भोजन बनाना है तो केवल माता जी लोगों को बनाना है और हमको सबको दिन रात कमाकर लाना है। और यदि किसी प्रकार व्यवस्था घर में नहीं हो पाती तो 2-4 बात खरी खोटी सुनना भी है। आजकल की तो व्यवस्था बहुत ज्यादा है, कहीं मोबाइल में बैलेंस नहीं, बैलेंस अगर किसी तरह हो ही गया तो पता लगा नेट नहीं। ये सब एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ रहे हैं महाराज। पहले के समय में केवल नून तेल लावे रहा तब वो सब परेशान आते, लेकिन अब पूछो खर्चा का है तो वह का सभी जाना था। कुछ समय पीछे केवल 10 रुपए रिचार्ज कराओ, 1 घंटे जा जल्दी काटो, नहीं उठाए लें तो कट जाए रुपया। अब भगवान की कृपा इतना है सबके ऊपर कि 24 घंटा फ्री। तो सबसे पहले फोन कहा जाते, सबसे पहले महतारी फोन करे तो अपने बिटिया के लगे करे, और बिटियो अगर फोन करे तो महतारी के लगे। तो सारा चीज बात बताए कि आज घर में ये भा रहा, यस बना रहा, ये हमें कहीं तब हुआ से बिल्कुल विधवत माता जी समझा दें कि सहु न बच्ची तन को, अगर कोनो बात हो तो सब देख लीजिए, कोनो डर नहीं है। तो इसी प्रकार महाराज ऐसा साथी है या मित्र है, सभी लोग केवल कहां तक चलेंगे? शमशान तक। तब उस दिन बताएंगे जब हमारे शरीर से वह
आत्मा निकल जाएगा तब कहेंगे राम नाम सत्य है। उसके पहले महाराज राम नाम सत्य अगर कह दो जिंदे पर तो लोग नाराज हो जाएं। तो इसी प्रकार चलिए अब भगवान की कृपा से कथा की ओर अग्रसर हों। तो घर में व्यवस्थित साफ सफाई सब कुछ करते रहना चाहिए। और माता लक्ष्मी जी का यदि किसी को प्राप्ति करना है तो नारायण की जरूर सेवा करें। एक ही बार नारायण कह दे या लक्ष्मी पत भगवान की जय, इतना ही बोल दिया करें। अब वहां पर पांचों भाई विचार कर रहे थे और रुक्मी कह रहा है शिशुपाल के साथ विवाह करो। श्री महाराज भीष्म कह रहे हैं कि द्वारकाधीश के साथ। इतने में श्री माता रुक्मिणी जी चिंतित हुई, एक पत्र लिखा। वह पत्र 7 श्लोक का था और एक ब्राह्मण को बुलाया और माता रुक्मिणी जी हमारी कहती हैं कि पंडित जी ये पत्र नहीं, यह प्राण है। महाराज इसको प्राण समझकर श्री द्वारकाधीश तक पहुंचा देना। ये सभी लोग ताली बजाते हुए एक प्यारा सा भजन गाएंगे। उसके बाद में कथा सुनेंगे, लेकिन ताली आप लोग बजाइए तभी आनंद आएगा। एक भक्त आता है वृंदावन में और पहले में बजाने लगे और ठाकुर जी को ढूंढता है, कहता है हो श्याम ज्यादा न तड़पाना, हो श्याम ज्यादा न तड़पाना, क्योंकि दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। श्याम ज्यादा न तड़पाना, श्याम ज्यादा न तड़पाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, 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 दीवाना हो तेरा कान्हा। अब यहाँ पर बताइए कितने लोग दीवाने हैं कान्हा के? हाथ तो उठाइए जो लोग दीवाने हैं, जो लोग अपने घर के दीवाने हैं और अपने अपने सबके दीवाने हैं। अब समझ जाइए, तो लोग हाथ नहीं उठाएंगे। जो ठाकुर जी के दीवाने हैं हाथ उठाएंगे, ताली बजाएंगे, कहेंगे दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। सीताराम। एक बार माताएं बहनें ताली नहीं बजाएंगी। जो हमारे वर्ग के लोग हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, हमारे बड़े भैया हैं, दादाजी लोग हैं, सभी लोग ताली बजाएंगे। देखना है कि किसके ताली में ज्यादा तेजी से ध्वन होता है। बजाइए भैया, सभी लोग, नाक नहीं कटाना है। आप लोग मत बजाइए, अभी बजाइएगा। और सभी लोग जयकारा लगाइए ठाकुर जी के नामों का। अभी देखिए भैया, नहीं बजाएंगे, अगर जो सिलो ताली बजाएंगे ये लोग तेज बजा देंगे तो समझिए कि हमारे वर्ग का नाक कट जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। एक बार फिर से कुछ लोग जय बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम भी हैं, है नहीं बोलना, जय बोलना। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अब माताएं से बोलना है, देखिए कैसे बोलती हैं लोग, तेजी से की सिलो बोलती हैं। बोलिए बाकी बिहारी सरकार की। पुरुष वर्ग के लोग ज्यादा तेज हैं। चलिए सभी लोग ताली सेवा देती हो गई। दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा,
दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। और काबुल से भक्त रक्स खान आए, ठाकुर जी को ढूंढते हैं और कहते हैं कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे। अरे माताएं बात कर रही है घर पे क्या बना है, घर पे जाना तब खाना, लेकिन सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी के नामों का कीर्तन करिए ना। सभी लोग गाते हुए झूमते हुए कहेंगे ढूंढी आया मैं बरसाना, वो ढूंढी आया मैं बरसाना, दीवाना हो तेरा गाना, 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 दीवाना हो तेरा गाना। हर तरह से तुम्हारे हैं हम, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो ना मानो भले, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो ना मानो भले, तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो ना मानो भले, चरणों में निकलेगा दम, आप मानो ना मानो भले। तुझे पागल क्यों, तुझे पागल क्यों, तुझे पागल क्यों बेगाना, तुझे पागल क्यों बेगाना, दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना। श्याम ज्यादा ना ठुकराना, प्रभु ज्यादा ना तड़पाना, दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता रुक्मणी ने वह पत्र प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण जी महाराज श्री द्वारका के तरफ ले जाकर श्री द्वारकाधीश भगवान के अंतःपुर में जाकर वह पत्र दिया। तो हमारे भगवान कन्हैया बोले, श्री द्वारकाधीश जी महाराज बोले कि क्या है पंडित जी, आपका धर्म कर्म ठीक ठाक चल रहा है? सबसे पहले भगवान या कहीं साधु संत से सबसे पहले ब्राह्मण की यही चर्चा होती है कि धर्म कर्म ठीक ठाक चल रहा है। ब्राह्मण जी प्रसन्न पूर्वक बोले, महाराज सब कुछ ठीक चल रहा है, पर आपका एक प्राइवेट पत्र आया है। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आज तक हमने अपने ब्राह्मणों से कोई बात नहीं छुपा कर रखी, जो कुछ है वह सामने पढ़ दो। तो बोले महाराज सबके सामने पढ़ने लायक नहीं, केवल एक बगल में चलकर अंतःपुर में आप विराजमान हो, वहां यह पत्र पढ़ लीजिए। श्री ब्राह्मण को लेकर हमारे भगवान प्रेम पूर्वक पत्र पढ़े। तो महाराज पत्र पढ़े तो माता रुक्मणी जी केवल एक ही शब्द कहती कि केवल विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी, अर्थात और किसी के साथ नहीं करूंगी। अब ब्राह्मण जी, श्री ब्राह्मण जी को वह हमारे वहां भगवान बैठाकर पुनः दूसरा पत्र लिख दिया कि जाओ जाकर रुक्मिणी से कह दो कि किसी प्रकार की चिंता न करें। अब इधर महाराज शिशुपाल अपने विवाह के लिए बड़े बड़े राजा को सभी का निमंत्रण कार्ड वगैरह सब कुछ भेज दिया। सब जगह चारों तरफ निमंत्रण बट गया है कि महाराज श्री शिशुपाल का महाराज रुक्मी के बहन रुक्मिणी जी के साथ भव्य विवाह होगा। अब पंडित जी महाराज उधर से पत्र लेकर आए और माता रुक्मिणी जी को प्रेम पूर्वक दिया। माता रुक्मिणी जी ने पढ़ लिया, बिल्कुल प्रसन्न हो गई और सारी बात मन स्थिति समझ गई। सो भगवान हमारे द्वारकाधीश जी कहे कि समय के अनुसार हम आपके यहाँ आएंगे। इस प्रकार महाराज वह ब्राह्मण पत्र देकर और माता रुक्मिणी जी अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गई। और समय आने पर जब पहले क्षत्रिय या कहीं पर भी आज भी विवाह होता तो सबसे पहले गौरी पूजन करने के लिए लड़की को ले जाया जाता है। तो गौरी पूजन के लिए हमारे समस्त भीष्मक महाराज के जितने परिवार थे सभी वहां पर दास दासियां साथ में जाकर गौरी मंदिर पर पूजन करने के लिए गए। अब उधर हमारे भगवान प्रेम पूर्वक वहां से बिना बताए हुए शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर दिए। कहाँ के लिए? कुंदनपुर के लिए। अब यहाँ कुंदनपुर में हल्ला मच गया कि श्री महाराज भीष्मक के यहाँ श्री माता रुक्मिणी जी का विवाह है। उधर शिशुपाल अपने गाने बाजे के साथ महाराज कुंदनपुर में आ गया। उधर द्वारकाधीश भी अपने रथ को लेकर प्रेम पूर्वक चलने लगे। अब यहाँ पर जब पहुंचे तो सभी लोग माता रुक्मिणी जी को देखकर प्रेमानंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि कितने सुंदर है। कोई कहता है इनके चाल देखो, कोई कहता है इनका बाल देखो। सब माता लक्ष्मी जी की बखान कर रही हैं। अब भगवान सब पत्र के द्वारा भेज ही दिए थे प्रेम कि कैसे क्या करना है। उधर माता रुक्मिणी जी
गौरी पूजन की और साथ ठीक प्रकार से वहां भगवान श्री द्वारकाधीश आ गए हैं। अब भगवान जब आ गए हैं तो उन्हीं के दास दासों के बीच में भगवान आराम से खड़े हो गए और सब माता रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूप श्री रुक्मिणी जी को देख रहे हैं। और इतने में भगवान लक्ष्मी जी को हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक अपने रथ पर बैठाया और लेकर चल दिए। अब महाराज सभी लोग कहते हैं कि देखो देखो कितना सुंदर है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। और इस प्रकार महाराज ये बात किसी के ध्यान में नहीं गया कि यह विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है। यहाँ तो भगवान हमारे लेकर जा रहे हैं रुक्मिणी जी को। तो एक बोला कि अरे भैया सुनो सुनो सुनो, अरे वो कन्हैया है द्वारकाधीश, माता जी को रुक्मिणी जी को लेकर जा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो खेदो पकड़ो। इसी तरह महाराज समस्त भीष्मक के जितने दास दास हैं सब दौड़ पड़े। रुक्मिणी बोला कि मेरा नाम नहीं जब तक मैं कन्हैया या द्वारकाधीश को पकड़ नहीं लाऊं। पुनः दौड़ लिए महाराज, भगवान हमारे लेकर गए। रुक्मिणी रास्ते में रुक्मिणी जी का पकड़कर भगवान हमारे अपमान करने लगे। माता लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी तुरंत कि प्रभु ये हमारे भाई हैं, इनका अपमान नहीं, प्रेम पूर्वक हमारा आपका शुभ विवाह हो। तो इसी प्रकार महाराज शिशुपाल को भी उधर क्रोध आया कि हमारा विवाह नहीं, ये कृष्ण कृष्ण जरासंध शिशुपाल सभी लोग एकत्रित राजा हो गए कि अब हम सब लोग मिलकर कृष्ण से युद्ध करेंगे। उधर भगवान रुक्मिणी जी को ले जाकर अपने द्वारका गए और द्वारका में दिव्य महोत्सव के साथ भगवान का शुभ विवाह हुआ। बोलो श्री बाके बिहारी सरकार की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। तो द्वारकापुरी भगवान माता रुक्मिणी जी को लेकर गए और वहां प्रेम से दिव्य महोत्सव विवाह होगा। हम सब लोग झांकी के माध्यम से प्रेम से देखेंगे। तब तक भगवान की कृपा से व्यास जी से भजन श्रवण करें। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ, माता रुक्मिणी कह रही हैं। आप सभी लोग गाइए ताली सेवा देते हुए। नहीं, ताली बजाना तो कहबे नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बजाते नहीं। नाक कटा दिए गिरधरपुर का जब, तो क्या मतलब है, हर जगह हम लोग कहेंगे इसे। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हेलो सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई,
सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुरा के हाथ लेवा करा दो, उनको बुरा के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहलू चूड़ी जो कबहू नहीं टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न टूटे। अकेले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अकेले सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। घुंघरू में उनको रिझाऊं, बांध के घुंघरू में तुमको रिझाऊं, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊं, बांध के घुंघरू में तुमको रिझाऊं। हो लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, लेके एक प्यारा मैं श्याम श्याम गाऊं, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊं। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, मैं श्याम श्याम लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं। सखियों को बुला के मेरी विदा करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी
सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन